सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने प्यारे से केआईटी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए क्लास नंबर 7 और इस क्लास में जो हम चीजें पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हम आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करें उससे पहले जो हमने पढ़ा है एक बार उसको रिकैप करते हैं। चलिए भाई, देखिए क्या पढ़ा हमने लास्ट क्लास में। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है फैक्टर्स के बारे में कि फैक्टर यानी गुणनखंड क्या होते हैं। उनके 6-7 तरीके के क्वेश्चंस भी किए थे और आज उन्हीं क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हमारे सामने ये वाला है जिसको हमें अटेम्प्ट करना है। इसको आप खुद भी ट्राई करिए पॉज करके और ट्राई कर लें तो मैं भी इसको करता हूं। ठीक है, चलिए देखिए। तो हमारे सामने लिखा है 2200। तो इसका हमें जो क्वेश्चन है वो क्या है कि व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑड फैक्टर, यानी कि जितने भी विषम गुणनखंड होंगे इस नंबर के उन सबका योग कितना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना। तो कितना आएगा भाई, ये 550 आएगा, है ना। उसके बाद 2 से काटेंगे कितना आएगा, 225 आएगा। बिल्कुल नहीं, 275 आएगा। ठीक है, काट के देखो। उसके बाद ये क्या 3 से कटेगा, 5 7 12 14 नहीं कटेगा, 5 से कटेगा डायरेक्ट, 5 हम 25 फिर 2 है। ठीक, फिर 5 से कटेगा 11 टाइम्स, फिर 11 से कटेगा एक बार। तो हमें जब विषम गुणनखंड के योग निकालने हैं तो विषम गुणनखंड कौन से हैं, ये दोनों है। 5 कितनी बार है, 2 बार, और 11 कितनी बार है, एक बार। और जब योग करते हैं, सम करते हैं, तो क्या होता है, जहां तक पावर है वहां तक इसको जोड़ते जाओ। ठीक है, और 11 की पावर कहां तक है, 1 तक। तो 0 से स्टार्ट करो और 1 तक जाओ, जोड़ो। 1 होता है किसी की पावर, 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 25 होता है। उसके बाद 11 की पावर 0 1 होता है, 11 की पावर 1 11 होता है। ये कितना होगा, 25 5 30 और 1 31। तो 31 गुणे में 11 और 1 12। चलो सॉल्व कर लो। 12 कम 12 का 2 हासिल 1 आ गया। 12 36 और 1 37। इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं एक बार। 12 1 सा 12, 12 का 2 कैरी 1, 12 3 सा 36, 1 ऐड करेंगे 37। तो जो आपका योग आएगा, जो आपका आंसर आएगा वो कितना होगा, 372। आई होप दैट यू गॉट इट। ओके, अब इसके बाद चलते हैं हमारे टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर ऑफ जीरोस, यानी शून्यांकों की संख्या। शून्यांकों की संख्या। अब शून्यांकों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ जीरो से क्या मतलब है, इस एग्जांपल को देखिए। यहां पर लिखा है 130024। इसमें जीरो कितने हैं, आप कहेंगे सर 2 है, वो दिख रहे ना, लेकिन नहीं। जब आपसे नंबर ऑफ जीरो पूछा जाएगा तो जो भी नॉन जीरो नंबर है, यानी कि 2 3 4 जो जीरो नहीं है, उसके बाद कितने जीरो हैं वो बताना है। यहां नॉन जीरो ये है ना, इसके बाद कितने जीरो हैं, एक भी नहीं। यहां पर कितने जीरो आएंगे, नो जीरो, यानी कि एक भी नहीं है। यहां देखिए भाई, यहां नॉन जीरो नंबर का है 4, 4 के बाद कितने जीरो, 2। तो यहां होंगे 2 जीरोस। तो ये आपको समझना है, बहुत बेसिक। इसके बाद एक और चीज देखिए भाई, बहुत मजेदार, ये अलग टाइप में। 2 5 से कितना होता है, 10। यहां देखो 2 5 से 10, 2 5 से 10 100। एक चीज नोट करो, 2 और 5 के जितने भी जोड़े होंगे उतने ही जीरो होंगे। यहाँ कितने पेयर हैं, एक एक जीरो। यहाँ 2 5 के 2 पेयर हैं, 2 जीरो। यहाँ 3 पेयर हैं 2 5 के, तो 3 जीरो आ गए। ये हमारा क्वेश्चन होगा, ऐसे कभी भी आएगा। तो जितने भी 2 और 5 के पेयर बनेंगे उतने ही जीरो आएंगे। यहां पर देखो एक और मजेदार क्वेश्चन, जहां पर क्या लिखा है, 2 की पावर 5 और 5 की पावर 2। बता सकते हो कितने जोड़े बनेंगे, जोड़े हमेशा उतने ही बने। चलो देखो लिखकर, 2 को 5 बार लिखो, ठीक है, 4 और ये 5, 5 को 2 बार लिखो। कितने जोड़े बना सकते हो, एक इसके साथ और एक ये और एक ये। कितने जोड़े बने भाई, 2 जोड़े। तो जो पावर कम रहती है उतने ही जोड़े बनते हैं, इसलिए इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो आएंगे, 2 आएंगे। तो भूलना मत, जो पावर कम होती है उतने ही जीरो आएंगे। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट। अब जरा इधर ढूंढो भाई, 2 और 5 के जोड़े कितने हैं। ठीक है, अच्छा देखो, जो यहां पर आंसर लिखा है कॉपी काट दो। पहले आप सोचो, यहां पर एक बार 2 है, यहां पर 2 बार 2 है, सही है, और यहां पर 5 एक बार है। तो 5 यानी कि इसमें सबसे कम आने वाला नंबर कौन सा है। आप बोलेंगे सर 2 तो कई बार आ रहा है, यहां पर एक बार, यहां पर 2 बार, यहां पर भी एक बार आएगा, है कि नहीं, यहां पर भी आएगा, और ये 3 है। तो 2 तो कई बार आ रहा है, लेकिन 5 कितनी बार है, एक बार। तो जो सबसे कम बार होता है उतने ही जीरो आते हैं।
इसलिए 5 कितनी बार है? एक बार। तो हमारा आंसर क्या था? 1 नंबर ऑफ जीरो, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज, शून्यांकों की संख्या इसमें कितनी होगी? 1। इसमें ढूंढो भाई, बताओ क्या इसमें कहीं 2 है? नहीं है। तो जो विषम गुणनखंड होते हैं या कहें विषम नंबर या ऑड नंबर, उनके मल्टीपल अगर करोगे तो यहां पर आपको 5 एक ही बार मिलेगा या 5 कई बार मिल सकता है। 15 में भी मिलेगा, लेकिन 2 नहीं मिलेगा। अगर 2 नहीं मिलेगा, 0 बार मिलेगा, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने आएंगे? 0, यानी कि 9 जीरो। चलो जरा इस क्वेश्चन को देखो भाई। इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी बार आएंगे? आप कहेंगे सर इस गुणन में तो, यानी इस मल्टीप्लाई में तो 2 कई बार आएगा। 2 हर 2-2 स्टेप के बाद आएगा। 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14। लेकिन 5 जो है वो हर 5-5 स्टेप के बाद आएगा। तो 5 को गिन लो ना, 5 कितनी बार है? कि 5 तो कम है। 5 एक बार यहां आएगा, 5 एक बार हमें मिल चुका है, 5 एक बार किस में मिलेगा? 10 में मिलेगा, है ना? एक बार 15 में मिलेगा, एक बार 20 में मिलेगा, ठीक है, और एक बार मिलेगा 25 में। ना 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 ना, 25 में 2 बार मिलेगा, है ना? तो गिनो कितनी बार है? एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 6 बार, यानी 6 बनेंगे। जो कम बार है उसी को गिनते हैं। 2 तो कई बार है, 2 को मत गिनो, 5 को गिन लो। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर मानो एक बड़ा नंबर होता तो क्या आप ऐसे करते? भाई ऐसे करते तो आपका बहुत टाइम जाता। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको हमेशा क्या करना है भाई? जो लास्ट का नंबर है और उसको देखो, हम यहाँ पर काउंट किसको कर रहे हैं? काउंट कर रहे हैं 5 को। तो जो लास्ट का नंबर है उसको 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है? कितनी बार कटेगा? आप बोलेंगे सर 5 बार। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो ये जो बचा हमारे पास, ये 5 से कट जाएगा? आप कहेंगे सर कट जाएगा। कितनी बार? आप कहेंगे सर एक बार। तो 5 और 1 कितना हो गया? टोटल 6। इसलिए से नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? 6 आएंगे। इसी के टाइप का एक और क्वेश्चन देखो जरा, ये 52 का फैक्टोरियल। भाई 52 का क्रम गुणित मतलब 1 गुणे 2, यानी कि दोबारा लिखते हैं भाई, 52 का क्रम गुणित मतलब 52 गुणे 51 गुणे 50 गुणे 49 गुणे करते 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 1 तक, यानी 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 कई बार। और जब कभी भी क्रम गुणित यानी फैक्टोरियल मिलेगा, समझ जाना कि 2 तो कई बार आएगा, लेकिन कम बार कौन है? 5। 5 ज्यादा बार नहीं आएगा, तो 5 को काउंट कर लो। अब इसमें 52 एक लास्ट का नंबर आएगा, 52 को 5 से डिवाइड करो। करो भाई जरा। आप बोलेंगे सर 5 धन 50 होता है और रिमाइंडर 2 बचेगा। रिमाइंडर किसी काम का नहीं लेना हमें, रिमाइंडर नहीं चाहिए। लेकिन मैक्सिमम कितनी बार कट रहा है? ये 10 बार कट रहा है, उसको लेना है। 2 बच रहा है, गोली मारो। बताऊंगा क्यों, उसको बताता हूं। 10 यहां पर आया, क्या 10 5 से कटेगा? हाँ जी, 2 बार कटेगा। तो बताओ कितने नंबर जीरो आएंगे? टोटल 12 आएंगे। तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने? 12। हमने इसमें जो रिमाइंडर था उसको क्यों नहीं काउंट किया? बहुत सिंपल है यार। अगर मान लो यहाँ 50 है या 49 है, यहाँ 48 है, अगर 50 का निकालते हो तो कैसे निकालते आप? 50 को भी वही तो करते ना भाई आप। 50 के लिए पहले 10 इसको डिवाइड करते, फिर 10 को करते, कितना आया? 2। तो अगर ये 50 तक भी होता तो भी 12 गुणनखंड आते, लेकिन ये कहां तक है? 52 तक। हमने लिख दिया भाई 52 तक। ये बताओ 51 और 52 में कहीं 5 आता है? नहीं आता है। 51 और 52 में कहीं 5 आता ही नहीं, और हम तो 5 को गिन रहे हैं। तो इसको लेने का फायदा है क्या? जो रिमाइंडर बचा इसीलिए हटा दिया था, तो लेने का कोई फायदा नहीं है। इसी तरीके से अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें करना है 128 के फैक्टोरियल। वही तरीका भाई, 5 फैक्टोरियल आएगा तो 5 को ही गिनना है, 2 तो कई बार आएगा। 5 से डिवाइड करो। आप कहेंगे सर ये कितनी बार कटेगा? 5 दूनी 10, यहाँ पर बचेगा 2, 5 में 25, ठीक है ना? 3 बचा, 3 को मत लो। आपको पता है क्यों नहीं ले रहे हम? क्योंकि 126, 127, 128 तक, इन तीनों में कहीं 5 नहीं है ना? फिर से 128 का फैक्टोरियल लिखेंगे, 128 गुणे 127, 126, फिर 125, है ना? तो यहां तक कोई जीरो नहीं है, तो 125 तक ही लेना है। और उसी तरीके से हम सॉल्व भी कर रहे हैं इसको। सही है, आगे देखते जाओ, है ना? तो भाई 25 आ गया। अब 25 को फिर 5 से करो डिवाइड, 5 बार कटेगा, फिर 5 भी कट जाएगा 5 से। एक बार में जोड़ो, कितना आया? 31 आएगा ना? 25 5 30 31। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने आ गए? 31। सिमिलरली अब हमारे पास एक मजेदार क्वेश्चन है जो गिनती 1 2 3 4 नहीं है, इस बार 5 5 5 5 5 करके है। जब कभी ऐसा क्वेश्चन मिले तो कोशिश करना
कि वो आपको गिनती में कन्वर्ट हो जाए 1 2 3 4 5 6 करके, क्योंकि आपको वैसे में सॉल्व करना बड़ा आसान है। अगर गिनती में होगा तो लास्ट वाले नंबर को 5 से डिवाइड करो, काम खत्म। ये होता है आसान। लेकिन चलो आगे देखो भाई, सॉल्व करते हैं इसको। करें सॉल्व, चलो इधर देखो भाई। 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20। अब यहाँ पर 256 तक लिखा है नंबर, है ना। सोचो 5 कितनी बार आ रहा है। आप बोलेंगे सर इसमें 5 जो है वो कई बार आ रहा है, ये 2 आ रहा है। करके देख लो कैसे। 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 25। 5 यहां पर भी है, 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 लेकिन 2 यहां पर है, उसके बाद यहां पर। तो 5 सब में, लेकिन 2 कम बार है, तो हमें इसमें 2 में गिनना है, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले जरा एक चीज देखो, जो लास्ट वाला नंबर है ना उसको गिनती में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है। सोचो ये किस पद पे आ रहा होगा। पहले बताओ 10 कौन से पद पे आता है, दूसरे स्थान पर। 15 तीसरे स्थान पर आता है, पता कैसे चलेगा। सीधा 10 को 5 से डिवाइड करो, 2 आ जाएगा ना, तो 10 दूसरे स्थान पर आता है। 15 को 5 से डिवाइड करो, 3 आएगा ना, तो 15 तीसरे स्थान पर आता है। इसी तरह 256 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 25। मैं सही कह रहा हूं। उसके बाद अब ये बचा 6, ठीक है। इसके लिए क्या करोगे, जरा इसको डिवाइड करके चेक कर लो कितना आ रहा है। एक बार फिर से करते डिवाइड। ठीक है, 256 डिवाइडेड बाय 5। टेल मी हाउ मच इट विल बी। आप कहेंगे सर ये तो कट जाएगा एक बार। चलिए हमने कर दिया, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या होगा, आप बोलेंगे सर उसके बाद आपका 3 आ सकता है। कैसे भाई, देखो जरा। 53 गुणे 5 कर दो, कितना आता है। 5 या 15 का 5 हासिल है, 5 25 1 26 265। तो यहां पर ये नंबर जो है ना वो 265 होना चाहिए। 256 आएगा नहीं, क्योंकि 5 का गुणा चल रहा है। अगर ये 5 का गुणा चल रहा है तो 256 तो आ नहीं सकता, 265 ही आएगा। और ये कौन से पद पर आ रहा है, 265 को अगर डिवाइड करोगे तो करके चेक कर लो एक बार और, है ना। 256 नहीं आ सकता ना, 265 आएगा। उसको 5 से डिवाइड करो, 5 25 एक बचेगा, 5 15। तो 265 53 में पद पर आ रहा है। तो हमने 5 की पावर 53 को ले लिया कॉमन। क्यों ले लिया कॉमन, जरा समझो। अगर 5 गुणे 10 गुणे 15 लिखे जरा ना, तीसरे पद पर आ रहा है ना, फिर सोचना क्या होगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5 गुणे 2 गुणे 5 3 गुणे 5। यहां बताओ 5 कितनी बार है सर, 1 बार 2 बार 3 बार। गुणे में है, जोड़ में नहीं है, गुणे में। तो 5 अगर 3 बार है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं, 5 की पावर 3 और 2 गुणे 3, ठीक है। अब 5 की पावर 3 को मैंने अलग ले लिया ना, वही काम वहां भी कर रहे हैं ऊपर वाले नंबर में, ठीक है। तो हमने सभी नंबर में से 5 की पावर 53 को ले लिया कॉमन, तो क्या बचेगा। तो आंसर है यहां आ जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 3, जो हमने भी देखा था, है ना। 5 गुणे 10 वाला फिर से एक बार चेक कर लो चाहे तो। ये 5 की पावर 3 था, गुणे 2 की पावर 3 था। अगर 5 की पावर 3 को आपने ब्रैकेट में ले लिया तो 5 की पावर 3 तो आगे कॉमन क्या बचेगा, 1, फिर गुणे 2 फिर गुणे 3, ऐसे करके नंबर आ जाएंगे। वही यहां पर भी है, वही सिनेरियो हमने यहां पर भी क्रिएट किया है। ये इस तरह से नंबर चलता हुआ आ जाएगा 53 तक, राइट। अगर नंबर आया है तो अब इसमें जो ज्यादा बार है वो कौन है, 5। इसमें ज्यादा बार कौन आएगा, 2 आएगा, आएगा ना। 2 कितनी बार आएगा एक बार वो भी चेक कर लो, 5 कितनी बार आएगा वो भी चेक कर लो, ठीक है ना। चलो अब 53 को जरा डिवाइड करो 2 से, कितना आएगा, है ना। 2 दूनी 4, एक बचेगा, 2 छक्के 12, ठीक है। और डिवाइड करो 2 से, 13 आएगा। और डिवाइड करो 13 को 2 से, 6 आएगा। और डिवाइड करो 3 आएगा, 3 भी डिवाइड हो जाएगा एक बार में, ठीक है। तो 26 6 32 3 39 1 40 और 10 50 3 53। फिर से काउंट कर लो एक बार। यहां काटा 26 बार आ गया, 26 को काटा 13 आ गया, 13 को काटा 6 आ गया, 6 को काटा 3 फिर 1 आया, आया। अब जरा यहाँ काउंट करके बताओ कितना आएगा, 26 और 10, 36 3 39 6 45 3 48 और 1 49। फिर से काउंट कर लेते एक बार। 26 आ गया, 6 32 आ गया, 3 35 1 36 10 ठीक है 49 आएगा, ठीक है। इसमें तो 2 आ रहा है 49 बार, एम आई राइट। 5 कितनी बार आ रहा है भाई, 5 तो ऑलरेडी यहां ज्यादा आ ही गया ना 53 बार, तो आगे काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। तो कम कौन है यहाँ पर, 2। अगर 2 कम बार है और इसकी पावर कितनी 49, तो इसमें 49 ही जीरो बनेंगे।
उससे ज्यादा 0 नहीं बनेंगे। टेक केयर। ओके, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी उसी तरह से करना है, लेकिन ये 7 का गुणा है। अगर इस 7 का गुणा है तो इस लास्ट नंबर को 7 से डिवाइड करो, 30 बार में कटेगा। तो 7 की पावर 30 को ले लिया कॉमन। अब यहां देखो भाई, ये गिनती ऐसे करके है, लेकिन हाँ 7 की पावर 30 को तो 0 में गिनते ही नहीं है। 0 बनाने के लिए 2 और 5 का चाहिए ना, मैं 2 और 5 के जोड़े, तो 7 की पावर 30 का कोई काम नहीं है। ये जो गिनती है इसमें बताओ ज्यादा कौन आता है? 2 आता है ज्यादा बार, 5 तो कम बार आएगा। तो यहाँ 5 को गिनना है। वहां हमने 5 को क्यों नहीं गिना? क्योंकि यहाँ 5 ऑलरेडी ज्यादा था हमारे पास, लेकिन यहाँ 5 तो है ही नहीं। यहाँ 2 आएगा ज्यादा बार हर दूसरी स्टेप के बाद, लेकिन 5 5वीं स्टेप के बाद। तो जरा 5 को गिनो कितनी बार आएगा, और गिनने के लिए क्या करो, जो लास्ट वाला नंबर है 5 से डिवाइड करो, करो 30 को करो, कितनी बार में कटेगा? 6 बार में। उसके बाद 6 को करो, कितनी बार में कटेगा? 1 बार में। तो 6 और 1 7, इसमें नंबर ऑफ 0 कितने आएंगे? 7 आएंगे। तो ये हमारे ऐसे क्वेश्चन होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को आप ट्राई भी करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, समझेंगे, और मैं उम्मीद ये भी करता हूं कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आए होंगे तो आप प्लीज कमेंट करिए, हम दोबारा इन टॉपिक्स पे या इन क्वेश्चंस पे वीडियो बनाएंगे खास आपके लिए। तो हमारे इस चैनल पे बने रहिए। अब बने रहने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके साथ साथ जो हमारे सोशल चैनल्स हैं उन पे भी हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि आपको हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भेज सकें आपकी प्रैक्टिस के लिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।